अब जिस तरह जो पीटीआई का इस वक्त टोन एंड टेनर नजर आ रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं और मलबा आप पे गिराया जा रहा है, क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो इनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शन देखें। कठपुतली हुकूमत, फिर आप कहते हैं इन्होंने करवाया, फिर कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत, और फिर कहते हैं कि इन्होंने हमारे फौज से लड़वा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इनको थोड़ा सा बताएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको हमारे डॉक्टर साहब को कि इनको बताएं कि जो क्या नाम है, इमरान खान साहब के नेफ्यू जो फौज की अपने आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स की कपड़े यूनिफॉर्म लहरा रहे थे, वो भी हमारा बंदा था। जो इनकी अपनी डॉक्टर यास्मीन जो लोगों को प्रोवोक कर रही थी और कह रही थी कि हमने जीएचक्यू पे हमला करना है, वो भी हमने कहा था। जो इनके और लोग कह रहे थे कि हमने आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करना है, वो भी हमने कहा था। कि जो इनके लोगों से मेरे ख्याल से जो शुजाओं के मुजस्मे जलवाए, वो भी हमने कहे थे। और जो फिर अगले दिन इमरान खान ने उन तमाम चीज़ों के वाक़यात के बाद अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उनको रिहा किया गया था एक दिन के लिए, तो वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी शायद वो भी हमारे कहने पे दी हो। तो अगर हम इतने ताकतवर हैं और सारा कुछ आप हमारे ऊपर हमारे कहने पे करते रहे हैं, तो फिर आप कन्फेशन भी कर लें। क्योंकि देखिए ना, आपने कि जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कह रहे हैं नहीं किए, आप जो लोग पाकिस्तान खत करते रहे, ये आज का तो आपका बयानिया नहीं है। आज जो आपने यूटर्न लिया है, ये तो आपने 35-55 पहले कहा, उसके ऊपर आपने यूटर्न ले लिया। साइफर का, उसके ऊपर यूटर्न ले लिया। लेकिन इन तमाम चीजों से कमजोर कौन हुआ? कमजोर आपका मुल्क हुआ। आपने तोड़ने की किसको बात की? वो आपने अपने मुल्क को की। आपने कभी कहा कि मुफ्ती बानी की स्टेटमेंट हमने नहीं लगाई, कभी आपने 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की बात की। हर बात करने के बाद, लोगों को इंस्टिगेट करने के बाद, लोगों को प्रोवोक करने के बाद, आप बड़ी खुशी से आराम से बैठ के कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, हमने तो करवाया ही नहीं। यही तरीका है, यही आपका तरीका है वारदात का। आप इसी तरह अपनी अफवाज के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर आप हमले करवाते हैं। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं। और ये तमाम बातें जब आप कर चुकते हैं, तो उसी सांस में जब आप पकड़े जाते हैं, तो आप साथ ही कहते हैं कि हमने तो किया नहीं। वो अमेरिका में, इंग्लैंड में जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन हो, यहूदी लॉबी की कैंपेन है, या कोई और चीज हो, जब आप जिस चीज में पकड़े गए, आपने पहली चीज क्या की? डिनाइल की और किसी और के ऊपर इल्जाम लगाया। इसके अलावा तो आपकी कोई पॉलिटिक्स है कोई नहीं। और आज आप जब बात कर रहे हैं कि हम अपने अफवाज से बात करने की कोशिश करते हैं या हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप किस बात पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ये किस चीज की आप बात करना चाहते हैं? कि आप पहले ये बताएं कि आपने जिस तरह पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, जब भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, तो आपने जब 2018 के इलेक्शन के बाद आपने I'll have to interject there and take a short break. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपके लोग भी बात कर रहे हैं कि जी नवंबर दिसंबर तक जो है इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा, ये कैसे होगा? और अगेन कमिंग बैक, ये इलेक्शन क्या सॉल्व क्या करेगा जब ग्राउंड पे सिचुएशन वैसी ही रहेगी? आपकी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो आपने कोई चीज़ें जो है वो सेट नहीं की, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई उसी तरह जारी और सारी है, तो ये इलेक्शन क्या देगा? देखिए, इलेक्शन तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक दो बातें सॉरी, अगर आपने मुझे एक बात बताएं, हो सकता है मैंने सुना ना हो, क्या किसी यहूदी एजेंट ने कभी कहा है कि हमने इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया है? लेकिन एक इंडियन मिनिस्टर ने ज़रूर कहा है कि हमने मियां नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्ट किया है। ये याद रखना। अगर एक प्राइम मिनिस्टर और उसकी पॉलिटिकल पार्टी, जिन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान की सरजमीन में उतरने की इजाज़त नहीं दी और उनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया, तो फिर ये जो बात है इसको भी उसी तरीके से नज़रअंदाज कर देना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट। उस वक्त भी प्रॉब्ली लार्जर इंटरेस्ट हुआ था, आज भी प्रॉब्ली लार्जर इंटरेस्ट। नंबर 2, जो आप कह रही हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल बैठ के ये इलेक्शन, देखें, इलेक्शन के आप उसूल तय कर दें, उसके लिए मुझे अपने
जो कॉम्पिटिटर्स हैं मुझे उनके साथ बैठ के ये करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा और लेट्स से पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच में कोई आगे फाइनल होगा तो उसके लिए वो दोनों बैठ के ये नहीं करेंगे कि यार तुम्हारा कौन सा बैट्समैन आएगा, मेरा कौन सा बैट्समैन आएगा तुम्हारा। आपने उसूल तय करना होता है कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाने तरीके से होंगे और इस तरीके से। और अगर आपको शक है चीटिंग करने का तो उसके लिए आपने फुल प्रूफ सिस्टम बनाना है। आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे रिप्ले हो सके और आपको बताया जा सके। अगर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 क्यों नहीं दे सकता टाइम पे? चले अगर वो एक सिस्टम डाउन होता है जो कि जो ईएमएस सिस्टम था, देखिए ना मेरी बात सुने, अगर आरटीएस बैठा था फेयर इनफ, लेकिन पेपर वर्क तो साथ हो रहा होता है ना, वो पेपर वर्क इंसान हैंड ओवर कर देता है। अगर ईएमएस सिस्टम बैठ गया था तो फॉर्म 45 तो दिया जाना चाहिए था ना। अब फॉर्म 45 अगर मेरे पास है और बैरिस्टर साहब के पास फॉर्म 45 नहीं है, उनके पास फॉर्म 47 है, तो फिर कोई फर्क होगा ना फॉर्म 47 फॉर्म 45 का। हम इस तरीके से कर सके। लेकिन अगर हमने ये नहीं करना और हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इन सिस्टम को मैनिपुलेट करना है और हमने अपने मतलब के लोग को या हमने अपने मतलब के तरीकों को लेकर आना है और हमने पॉलिटिकल मैरिट को आगे नहीं आने देना, तो पाकिस्तान अगले 100 साल भी तरक्की नहीं करेगा।